देश के अंदर आखिर जिसका डर था वही होने जा रहा है, क्योंकि मुसलमान इतनी बुरी तरह से भड़क चुके हैं गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ। अगर सरकार किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही है तो मेवात के अंदर, हरियाणा के नूह जिला है, यानी मेवात के अंदर पूरी तरह से नूह जिला की जो मंडी, अनाज मंडी है, उसमें लोगों ने इतना प्रदर्शन किया है, लाखों की संख्या में मेवाती उतर चुके हैं और पूरे मेवाती उलेमाओं ने मेवात के पूरी तरह से हर लोगों ने चक्का जाम कर दिया है और यति नरसिंहानंद के खिलाफ क्या मांगे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे, हम लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। आखिरकार क्या मेवातियों ने मांग कर दी है, इतनी बड़ी मांगे की हैं कि सरकार को वो मांगे पूरी करनी है, नहीं तो देश के अंदर माहौल खराब होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये वीडियो देखनी है, पहले आप इस वीडियो को देखें। अब बर्दाश्त न हो तो याद रखना मसला हो बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नबी के लिए जान कुर्बान है। मुसलमान ने किसी धर्म के बारे में बोला आज तक? कोई कहा आज तक? बता दे किसी भी धर्म के, किसी धर्म ग्रंथ के, गीता के, बाइबल के बारे में अगर आज तक किसी मुसलमान ने बोला? नरसिंहानंद के जो पोस्टर थे जिसमें फांसी देने के स्लोगन लिखे गए, उनको पहले तो चप्पलों से पीटा गया और उसके बाद में उनको आके हवाले कर दिया गया है। हम पहुंचे हैं नूह अनाज मंडी में और नूह अनाज मंडी में सैकड़ों की तादाद में मेवात इलाके के लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने की वजह ये है कि साने नबी की साल में गुस्ताखी की गई है यति नरसिंहानंद के द्वारा और उन्होंने विवादित बयान दिए हैं, जिसके बाद में पूरे मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं रोष है। आज उस रोष को जताने के लिए नूह अनाज मंडी में मेवात इलाके में सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला आज था, क्यों इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या कुछ ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। हमारे साथ समाज सेवी हिदायत कमांडो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा हिदायत जी, ये बताएं कि कितनी तादाद में आज लोग इकट्ठा हुए हैं? मेरे हिसाब से लाखों की तादाद थी जी। और ये छोटा सा व्हाट्सएप कॉल था। हाँ। और सिर्फ इतना ही मैसेज था कि देखो हमारा सबका हक है, हम देशवासियों का हक है, हमारे खुद के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, मुसलमानों के बारे में लोगों ने हमेशा बोला है, तो उसका इतना बड़ा दिल किसी का नहीं दुखा, लोगों ने नहीं एतराज जताया। लेकिन जहाँ बात नबी हमारे रसूल की बात आती है तो वहाँ पर बर्दाश्त काबिल नहीं है ये चीज़ें, और इसी का विरोध था कि इसको हम भी इस दर्ज कराएं, विरोध दर्ज कराएं। लेकिन लोगों को मोहब्बत ही इतनी अपने नबी से, अपने माँ बाप से, अपनी दुनिया की हर दौलत से जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो नबी से है। तो नबी की शान में आज यहाँ लोग जमा हुए और इस बात का एतराज़ जताया कि ये जो धर्म के नाम पे, इस तरह की धर्म की आड़ में लोग अपनी धर्म की राजनीति को या किसी तरह भी चमकाते हैं लोग। यति नरसिम्हा राव जैसे, नरसिम्हानंद जैसे जो बाबा हैं, मैं कहूँगा ढोंगी बाबा है, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी समाज के बारे में इस तरह नहीं कहना चाहिए। लेकिन उसने तो हदें पार कर दी जब उसने हमारे नबी के बारे में इतनी बड़ी गुस्ताखी की। तो आज उसकी नाराजगी करने का दर्ज हमारा इलाका है मेवात से, उसका विरोध किया गया। बड़े उलेमाओं की मार्फत, बड़े उलेमाओं की एक कॉल थी, व्हाट्सएप कॉल थी, एक छोटी सी उनकी कॉल थी, 12 घंटे पहले डाला गया था कि हो सकता है 100-200 लोग आ जाएं और ऐतराज दर्ज करा दें ताकि राष्ट्रपति को जाकर इसकी जल्दी गिरफ्तारी हो, राष्ट्रपति के मार्फत, और इसको फांसी की सजा हो। इसके लिए कोशिश की गई ही, लेकिन यहाँ लाखों लोग आ गए क्योंकि दीवानगी ही इतनी है। हम भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। चलिए, अच्छा ये बताएं कि आज ज्ञापन दिया गया है, किसके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में मांगे क्या थी? देखो, ज्ञापन के बड़े उलेमा हजरात हमारे बताएंगे, क्योंकि बड़े उलेमाओं की ये तैयारी थी और उलेमाओं की कॉल पे ही हमारे जैसे आम लोग सब लोग यहाँ पहुंचे हैं और तो पूरी तादाद यहाँ पहुंची है। बड़े उलेमा हमारे मुफ्ती जाहिद साहब और बड़े उलेमा उटावड़ी साहब और बड़े बड़े हमारे आमीनी साहब और जो साथी हैं, उन्हीं के पास पूरी डिटेल है। हम तो सिर्फ इस कॉल पे ये पहुंचे हैं कि नबी हम सबका है और हम उसका एतराज दर्ज कराना है। चलिए, आसिफ अली चंदनी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके का रोष लोगों के बीच में है, क्या प्रशासन को देरी करनी चाहिए या तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर देनी चाहिए? वैसे तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे हर जगह जो है पहुंचते हो, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं पूरे एजुकेशन की तरफ से। देखिए, ये लोग कुछ तो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि जितना तुम तराशोगे
जितना तुम तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। जितना तुम तराशोगे ये उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है तुम काटोगे ये दुगना हरा होगा। क्या बात। ये मोमिन के खून के धब्बे हैं धुलने से ना सफा होंगे। हशर के मैदान में मोमिन के पल्ले में लगे होंगे। ये ऐसा है, जल्दी से जल्दी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कोई मुस्लिम इस तरह का बयान दे देता अब तक सलाखों के अंदर होता। मैं आपको बताऊं कि सरकार भी सुन ले, प्रदेश सरकार भी सुन ले, हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा। कानून के दायरे हैं कि सब कुछ सहन कर लेंगे। नबी और इस्लाम की शान में कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो दुनिया सुने। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये मिटा देंगे। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अच्छा ये बताएं कि आप लोग का मानना ये है कि सरकार जानबूझ के बचा रही है? नहीं, हर बार बचाती है सरकार ऐसे लोगों को, वरना एक बार सख्त सजा दे दो दोबारा किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती। पार्लियामेंट में कुछ भी बोल दें। अनुराग ठाकुर कहता है कि गोली मारो साड़ों को, दूसरा वो परवेश वर्मा कुछ कहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसीलिए इन लोगों के हौसले बुलंद है। ऐसा है कि ऐसा अब नहीं कभी चलेगा। किसी मुसलमान ने किसी धर्म के बारे में बोला आज तक? कोई इतिहास आज तक बता दे किसी भी धर्म के, किसी धर्म ग्रंथ के, गीता के, बाइबल के बारे में अगर आज तक किसी मुसलमान ने बोला हो? क्योंकि हम दायरे में रहने वाले हैं, हम अपने वतन से प्यार करते हैं, वतन को हम बांटना नहीं चाहते, क्योंकि इस मिट्टी में हमारा खून है, इस मिट्टी से हम पैदा हुए, इसी में हमें मरना है, जमा होना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सच्चे देशभक्त हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हमेशा कुर्बानियां जिस तरह देश की आजादी में रही, हम देश के लिए लड़े। दोस्तों, मेवात के अंदर मुसलमान लाखों की संख्या में उतरे हैं। तकरीबन 1 लाख प्लस मुसलमानों की रैली वहां पर बताई जा रही है। जिस तरह से तिरंगा मुंबई चलो रैली का आह्वान किया था औरंगाबाद से मुंबई के लिए, वही आज मेवात के अंदर हो चुका है। अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, जल्द से जल्द गुस्ताखे रसूलों के खिलाफ, यानी यति नरसिंहानंद, साथ ही रामगिरी महाराज, अस्तगफिरुल्लाह, मैं महाराज नहीं कहूंगा, रामगिरी और यति नरसिंहानंद ये मलहून हैं, इनके खिलाफ अगर सरकार कोई जल्द से जल्द एक्शन नहीं लेती है तो इससे भी बड़ा मोर्चा निकलने जा रहा है। करोड़ों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। उतरने के बाद में अपनी मांगे रखेंगे, हालांकि कानून और संविधान के दायरे में रहते हुए। आपको पता है कि मुसलमान कभी भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं जाता है, लाइन क्रॉस नहीं करता है। लेकिन बात यहां तक आ जाती है कि जब कोई मुसलमानों की सुनता नहीं है, यह नहीं मानता है कि ये भी भारत के अंदर रहते हैं, तो इस तरह से हम कहना चाहेंगे उस सरकार से, उस गवर्नमेंट से, कि आपको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और उनको हिरासत में लेकर उन पर जो कि एक्शन लिया जाए, या उनको उम्र कैद ऐसे लोगों को सलाह देनी चाहिए जिस तरह से जो लोग हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स को रचाने की और सजाने की बढ़ा चढ़ा करके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको उम्र कैद सुनाई जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जैसे ही कोई खबर आएगी उनको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो